भारत माता की। अरे भाई, इतने ऐसे अगर नारा लगेगा तो कैसे काम चलेगा। ये किसानों की सभा है। माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मोजी भगवान की, तेजाजी महाराज की, बाबा रामदेव की, जसनाथ जी महाराज की, सेबराज जी महाराज की, करणी माता की, सुसवाणी माँ की, पांचू में माँ कालका की तरह माँ कालका की। आज के इस बीकानेर के पांचों किसान सम्मेलन में आपके अपने केंद्र में कानून मंत्री, आपके बीकानेर के सांसद और प्रत्याशी सम्मानीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, विधायक जेठानंद जी व्यास साहब, विधायक खाजूवाला विश्वनाथ जी मेघवाल साहब, विधायक डूंगरगढ़ ताराचंद जी सारस्वत साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय सीआर चौधरी साहब, भामाशाह सेठ रामकिशन जी राठी साहब, पूर्व विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई साहब, किसान नेता जिनको आपने सुना ऐसे रिक्सपाल मिर्धा जी, जिला अध्यक्ष जालिम सिंह जी भाटी साहब, किसान मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री ओपी यादव जी, भंवरलाल जी जांगड़ अध्यक्ष किसान मोर्चा बीकानेर, चंद्रमोहन जी जोशी अध्यक्ष किसान मोर्चा बीकानेर शहर, सत्यप्रकाश जी आचार्य लोकसभा संयोजक, जुगल किशोर जी व्यास लोकसभा समन्वयक, महेंद्र चौधरी जी लोकसभा विस्तारक, श्रीमती हवा देवी सरपंच पांचू, भंवरलाल जी नैन जिला परिषद सदस्य पांचू और हमारे जोगेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जो यहाँ के हमारे सह प्रभारी हैं, और मेरे गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए धरती पुत्र मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मीटिंग 3 बजे होने वाली थी और अभी 8 बजने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज लगातार कार्यक्रम थे, हेलीकॉप्टर समय से उड़ता है, उसके कारण देरी हुई, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र है। आने वाले 19 तारीख को लोकतंत्र का पर्व आ रहा है और उस लोकतंत्र के पर्व पर हम सभी को हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। अभी हमारे कानून मंत्री जी कह रहे थे कि यह तो निश्चित है कि देश में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार से आ रही है। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, यह लोकतंत्र का वो पर्व है जो आपके एक वोट से काम करता है, आपके एक वोट से काम करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी ने धारा 370 हटाई है, राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी किया है,
गरीब कल्याण की योजनाओं को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी कहते हैं ये मैंने नहीं, ये काम आपके वोट ने किया है, आपके वोट ने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, एक बार मैं आपको 2014 से पहले ले जाना चाहता हूं कि 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी। 2014 से पहले आपने देखा होगा देश के अंदर भ्रष्टाचार का आलम था, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार होता जा रहा था। कोई कहने वाला नहीं था कि जिस तरह के भ्रष्टाचार जमीन पर भी हुए, पाताल में भी हुए, आकाश में भी भ्रष्टाचार हुए, और उन भ्रष्टाचारियों की श्रृंखला देखोगे तो उस अखबार को गीले करते थे, क्योंकि इस देश के उन लोगों ने, शहीदों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आजादी की लड़ाई में एक एक नहीं, दो दो तीन तीन पीढ़ियां खप गई। एक मां के 3 बच्चे थे, तीनों आजादी की लड़ाई में चले गए, और उस मां ने कहा कि चौथा भी बेटा होता तो मैं उसको भी आजादी की लड़ाई में भेज देती। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद देश भ्रष्टाचार की बलि पर चढ़ गया, देश तुष्टीकरण के आधार पर चलने लग गया, देश में आतंकवाद के आधार पर चलने लग गया। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने परिवर्तन देखा होगा। कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से नाता नहीं रहा, कभी गरीब से नाता नहीं रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, 2014 से पहले कोई गरीब बैंक की चौखट पर जा सकता था क्या? बैंक की चौखट पर कोई गरीब जा सकता था क्या? बैंक में कोई खाता खुलवाता था? अरे खाते की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर कोई गरीब पैर नहीं रख सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी का जीरो बैलेंस पर खाता खोल करके जो कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार चलता था, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया है तो वापस निकलवा लूंगा। आप देख रहे हैं उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है। एक कांग्रेस के सांसद के बाद 300 करोड़ रुपए घर में मिलते हैं, नगद 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। किसी के पास 400 करोड़ मिलते हैं, किसी के पास 200 करोड़ मिलते हैं। भाई आपके पास ही क्यों मिलते हैं? जब मोदी जी उनको पकड़ते हैं तो कहते हैं ईडी आ गई है, सीबीआई आ गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? तो पकड़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री पकड़ लिया। अरे कोई भी बेईमानी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो पकड़ा जाएगा। यही कांग्रेस है। आपने देखा प्रदेश में पेपर लीक का कितना बड़ा घोटाला हुआ, इन्होंने एक आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। हमने आपके बीच में वादा रखा, हमने हमारे संकल्प पत्र में रखा कि हम एसआईटी, हमारी सरकार आई एसआईटी गठित करेंगे। और इन नगलचियों ने जो हमारे युवाओं को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हमारे युवाओं को सपने को तोड़ने का काम किया है,
हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं और हमने करके दिखा दिया। 85 लोग तो गिरफ्तार हो गए। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नकल की है, जिन्होंने किसी से नकल का सौदा करके पेपर लिया है। अभी वो सौदागर दूर है, अभी वो सौदागर दूर है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को भी, चाहे वो कितना बड़ा भी व्यक्ति हो। मित्रों, हम जनता के लिए हैं। सरकार जनता के लिए बनती है, किसान के लिए बनती है, मजदूर के लिए बनती है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, गरीबी हटाओ, किसान को आगे बढ़ाओ। कांग्रेस ने नारा दिया, कभी किसान की सुनने का काम किया क्या? कभी किसान को सम्मान निधि कांग्रेस ने देने का काम किया क्या? अरे आप बताइए, किसानों को कभी सम्मान निधि कांग्रेस ने दी क्या? 70 साल में कभी कांग्रेस ने दी क्या? अगर कहीं किसान सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, किसानों की बात सुनी तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और उनका काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के देश के विकास से लेकर के देश की सीमाओं को सुरक्षित करने से लेकर के और दुनिया में भारत का डंका यानी नाम पुजाने का काम, क्योंकि हमारे वीजा का भी वजन बढ़ाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हमारा पासपोर्ट का वजन दुनिया में भारत के पासपोर्ट का वजन सबसे भारी है और ये पासपोर्ट का भारी करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमारी सरकार को आए 3 महीने से कुछ दिन हुए हैं, लेकिन हम संकल्प पत्र जो हम आपका ही है, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र के अध्यक्ष माननीय अर्जुन जी मेघवाल थे। उन्होंने जो संकल्प पत्र बनाया है, हम वो आपका संकल्प पत्र है, वो बीकानेर से निकला है संकल्प पत्र। माननीय अर्जुन जी मेघवाल जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र है, हम उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने वायदा किया हमारी बहनों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। हमने कहा हम किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने 6000 रुपए, हमारी केंद्र की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को 6000 देते थे, हमने पहली किस्त में 2000 बढ़ा करके 8000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये हमारे संकल्प पत्र में है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारे संकल्प में था कि हम गेहूं पर एमएसपी की रेट बढ़ाएंगे। हमने 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, हमारे दिव्यांग भाइयों को मिलती है। इस सरकार ने कभी भी सामाजिक सुरक्षा नहीं बढ़ाई। हमने वो सामाजिक सुरक्षा 1000, अभी हम 1500 करने वाले हैं, लेकिन हमने 1000 से 1150 पहली किस्त में बढ़ाने का काम किया है, जिससे उनको ठीक प्रकार से उनके सुरक्षा पेंशन मिल जाए। यही नहीं मित्रों, हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, हमने कहा उनका भत्ता बढ़ाने का काम हम करेंगे। उनको 10% बढ़ाने का काम सबसे पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार बनी, हमने कहा क्या करना है, हमने हर विधानसभा में 5 करोड़ रुपए
विधायकों से कहा कि आप अनुशंसा करिए, 5 करोड़ रुपए की सड़क आप तुरंत बनवाइए। हमने 5 करोड़ रुपए देने का काम हमने हमारी हर विधानसभा में किया है। जिस विधानसभा के अंदर विद्यालय में कमरा नहीं है, कोई अगर हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसमें कमरा नहीं है, टूटा फूटा है, हमने उसके लिए भी 3 करोड़ रुपए देने का काम पहली ही कैबिनेट में किया, यह बताना चाहता हूं। अभी बता रहे थे डीजल पेट्रोल, मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से प्रदेश के अंदर असंतुलन कर रखा था, असंतुलन, गंगानगर के अंदर 7.5 रुपए महंगा था पेट्रोल, 6.5 रुपए महंगा था डीजल, बीकानेर में 5.5 रुपए। मैं आपको कहना चाहता हूं 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए तक, 7 रुपए 60 पैसे तक हमने पेट्रोल कम करने का काम किया है। और 3.5 रुपए से लेकर के 3.5 रुपए तो सभी जगह हुआ है, लेकिन गंगानगर और ऐसे जहां ज्यादा था वहां 7.5 रुपए, और आपके बीकानेर में 5.5 रुपए तक का कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा चुनाव आते वक्त अभी भी आएंगे, झूठ बोलेंगे, जाति के नाम पर भड़काने का काम किया, धर्म के नाम पर भड़काने का काम किया। हम आपसे कहना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि गारंटी, मोदी जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि आने वाले 19 तारीख को हम सबको तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। राजस्थान के अंदर 2014 में आपने 25 सीट, 2019 में 25 सीट दी, अब की बार भी मुझे भरोसा है 25 सीट देंगे, लेकिन अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन, और कम से कम कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो हमारा जहां हमारा कमल का फूल नहीं खिले, कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जब 5 लाख वोटों से हम कम वोटों से हम जीते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके लिए आप सभी लोग तैयार है ना? इसके लिए तैयार है ना? तो उठाइए अपने दोनों हाथ। अरे ये पंजा मत दिखाइए, इसने कर दिया देश को गंजा। आप हनुमान जी की मुष्टिक बांधिए जोर से और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद है भौर जी।